राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं कहानी लेके आई हूँ दो भाइयों की। दो भाई होते हैं, एक भाई की शादी हो जाती है, उसकी बीवी आ जाती है और अपने आदमी को खूब अच्छा अच्छा बना के खिलाती है। देवर को भी देती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद देवर बीमार रहने लग जाता है। बीमार होते होते उसके मतलब ये लोग पैसा खर्च तो करते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही बीमार हो जाता है देवर। तो इसकी बीवी कहती है बड़े वाले की कि देखो जी, इतना पैसा तो नहीं है, जितना था हमने खर्च कर दिया। अब ऐसा करो, या तो अपने भाई को जान से मार दो, किसी हकीम से बोल के जहर वहर दे दो। तो एक पल के तो उसका भाई टेंशन में आ जाता है कि कैसी बात कर रही हो, मेरे भाई को मारने की बात कर रही हो। फिर कहता है कि हाँ यार, इतना इलाज के लिए तो 1.5-2 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से इतना पैसा आएगा। तो वैद्य जी को बोलता है कि वैद्य जी, ऐसा करो कि दवाई में जहर मिला के छोटे वाले भाई को दे दो ताकि वो ख़त्म हो जाए। वैद्य जी वही काम करते हैं, तो दवाई में जहर मिला के उसके भाई को दे देते हैं। भाई ख़त्म हो जाता है। अच्छा, भाई ख़त्म हो जाता है तो वो दोनों मियाँ बीवी टेंशन फ्री हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद उसकी बीवी को बच्चा होने वाला रहता है, लड़का होता है। फिर उसको खूब अच्छे से ये लोग पालन पोषण करते हैं और दूसरे भाई की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी अपने नाम करा लेता है बड़ा वाला भाई। और लड़के को बड़े मतलब नाजों से ये लोग पालते हैं, खूब पैसा वैसा खर्च करते हैं अपने बच्चे के ऊपर। लड़का खूब पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाता है, जाता है अमेरिका कमाने के लिए। कुछ टाइम के बाद उसका बाप उसके लिए रिश्ता ढूंढना चालू कर देता है कि लड़के की शादी कर देते हैं और अपने घर गृहस्थी बसा ले। वो लड़का के लिए लड़की देखते हैं और लड़के को अमेरिका से बुलाते हैं। लड़के की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ टाइम के बाद लड़का धीरे धीरे बीमार होने लग जाता है। तो उसके बाद ये लोग इलाज कराने के लिए हर जगह जाते हैं। डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर साहब आप कितना भी पैसा ले लो, लेकिन मेरे लड़के को ठीक कर दो। डॉक्टर बोलते हैं हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपका लड़का ठीक हो जाए, हम तो दवाई भी दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपका लड़का ठीक ही नहीं हो रहा है, क्या कमी आ गई है। दोनों मियाँ बीवी खूब डॉक्टर के पास रोते हैं और डॉक्टर से बहुत मिन्नतें करते हैं, डॉक्टर साहब प्लीज़ आप, मेरा एक ही लड़का है, आप इसको बचा लीजिए, मैं इसको ऐसे हालत में नहीं देख सकता हूँ। तो डॉक्टर बोलता है मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, आप लोग इतना क्यों रो रहे हो। अब मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ, बाकी आप लोग भगवान से दुआ करो। कहते हैं ठीक है। मतलब ये लोग बहुत पैसा लगा देते, लेकिन लड़का दिन पर दिन बीमार ही होता जाता है। एकदम से वो चारपाई में चिपक जाता है। डॉक्टर लोग हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं देखो जी, अब ये हमारे बस का नहीं है, अब हम कुछ कह नहीं सकते। ये सुनकर माँ बाप रोने लग जाते हैं लड़के के। तो ऐसे ही एक दिन लड़के का बाप सोया रहता है और वो लड़का खाट पे ही लेटा रहता है। बोलता है अपने बाप को, भैया पहचाने मुझे। वो इधर उधर देखने लग जाता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। कहते मैं ही बोल रहा हूँ जो आपके बगल में ये खाट पे लेटा हूँ। तो उसका बाप बोलता है कि भैया क्यों बोल रहे। कह रहे नहीं, मुझे पहचाने नहीं आप। मैं नहीं, बोला मैं वही हूँ आपका भाई, जो आपका बेटा बनकर पैदा हुआ हूँ, और जिस भाई का आपने सारी संपत्ति ले ली और जहर दे के मार दिया था। मैं आपका ही बेटा बनके इस जन्म में पैदा हुआ।
इतना सुन के उसका भाई यानी वो लड़के का बाप मत्था पकड़ के बैठ जाता है। बोलते तू मेरा भाई मेरा बेटा बन के आया है? फिर वो कहता तू मेरा बेटा कैसे बन गया? और मैंने तो तुझे नहीं मारा था, मारा तो वैद्य ने था। बोला हाँ, और तू ये कैसे सोच रहा है कि तू नहीं रहेगा तो तेरी बीवी का क्या हाल होएगा? तो बोलता है वो लड़का, उसका भाई, कि उसी ने तो मेरे को जहर दिया था, पिछले जन्म में वैद्य बना था, वो इस जन्म में मेरी बीवी बन के आई है। तो अच्छा, हाँ अब ये रहेगी विधवा बन के, तो मैं तो जा रहा हूँ और कर्मों का फल तो यहीं पे मिलना है भैया। आपने मेरी हिस्सा लिया और अपना पैसा बचाया कि भाई बीमार है, इसको ज़्यादा इलाज में पैसा खर्च होएगा तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। नतीजा क्या हुआ आपके सामने है सब कुछ। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। आपने भाई समझ के मारा, भाई आपका औलाद बन के आया, औलाद को आपने जी जान से पाला और आपकी करनी आपकी आंखों के सामने है। तो कर्मों का खेल तो घूमता ही रहता है, और जैसा हम करेंगे वैसा तो हमें भुगतना है, कह के वो ख़त्म हो जाता। फिर वो रोने लग जाता है उसका बाप कि भाई ऐसा भी होता है कि मेरा भाई मेरा बेटा बन के आया और अपने पिछले जन्म का हिसाब किताब बराबर कर लिया। उस दिन से वो प्रण लेता है कि आगे से मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगा, ना किसी को दुख दूंगा, जो मेरे नसीब में रहेगा वो मिलेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कर्मों के खेल से कोई नहीं बच सकता है। आज हम दूसरे के साथ करेंगे तो कल वो हमारे साथ होएगा। तो हम अपना कर्म अच्छा करें, अपने मुख से किसी के लिए बुरा ना बोले, अच्छा सोचे, सबका घर बसा रहे। और क्या कहूँ, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बस राधे राधे दोस्तों, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।